नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 53। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी ए एंड जे एग्जाम्स के हेल्पफुल होने वाली है। सीरीज की हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको कराए जाते हैं। वीडियो को लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और रिसेंटली अभी डीडीए का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। वहाँ भी आपका अगस्त में अराउंड नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। रेलवे का नोटिफिकेशन अभी जस्ट आने वाला है, ठीक है। अगस्त में इंफॉर्मेशन है इंटरनली, लेकिन कब आएगा कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा 100%। तो सभी के लिए आप तैयारी में लगे रहिए, और जो भी तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन भर के मिलेंगे, ठीक है। 53 वीडियो है, 53। अगर आप कुछ नहीं करते, इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस है 50+ वीडियोस हो गई हैं, इनको भी देख लेते तो यहाँ भी आपके 10+ क्वेश्चन 100% श्योर रहूँ मैं कि यहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे। क्वेश्चन या फिर फंडे, एक चीज तो फंसनी है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। In the case of beam of circular cross section subjected to transverse loading, the maximum shear stress developed in the beam is greater than by average shear stress। अच्छा, तो पहली बात कर रहा है किसकी? सर्कुलर की बात कर रहा है, सर्कुलर की बात कर रहा है। सर्कुलर की बात कर रहा है तो सर्कुलर का डायग्राम कैसे बनता है सर? ऐसे बनता। अच्छा, ऐसे बनता तो जो टाउ मैक्स होती है वही टाउ एन ए होती है सर। अच्छा, ये कितनी होती है? ये 1.50 टाइम होता है, सॉरी सर्कुलर है ना, तो 4/3 होती है टाउ एवरेज का। बात सही है? हाँ, बात सही है सर एकदम। अच्छा, दूसरी बात कर रहा है ट्रायंगुलर की। ट्रायंगुलर की बात कर रहा है तो जो h/2 होती है, क्या कह रहा हूँ मैं सर? h/2 होती है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे टाउ मैक्स होता है, वो 1.50 टाइम होता है टाउ एवरेज का, ठीक है। लेकिन टाउ एन ए की अगर मैं बात करूँ सर, टाउ एन ए कितना होता है? तो टाउ एन ए 4/3 टाइम होता है टाउ एवरेज का। ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ पर? h/2 पे होता है। अच्छा, एन ए कहाँ पे होती है? यहाँ बेस से, फ्रॉम द बेस, h/3 फ्रॉम बेस। तो ये भी याद रखना। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले दोनों क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो ट्रायंगुलर वाला है। ओके, तो सारा डाटा याद रखना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो ट्रायंगुलर है उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होती है, तो जनरली सब लोग क्या मानते हैं? एन ए नहीं, एन ए नहीं होती, वो हाफ द डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो सर्कुलर बीम की बात करिए तो टाउ एन ए या फिर टाउ मैक्स बराबर होता है 4/3। 4/3 यानी कि 1.33, यानी 33% ज़्यादा तो हो गया। तो वही पूछ रहे ग्रेटर देन एवरेज शेयर स्ट्रेस, तो एवरेज शेयर स्ट्रेस से कितना ज़्यादा है? तो 33% ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अच्छा है ना। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर द इंटरनल डाया एंड हाइट ऑफ अ स्टील डॉली यूज इन कोर कटर टेस्ट आर डैश। अच्छा, पहली बात कर देता हूँ कि स्टील डॉली कहाँ यूज होती है? स्टील डॉली कहाँ पे यूज होती है? तो स्टील डॉली यूज होती है आपकी बल्क डेंसिटी निकालने में, ठीक है, बल्क डेंसिटी निकालने में। अच्छा, स्टील डॉली की अगर मैं इंटरनल डाया की बात करूँ, आईडी की बात करूँ, तो कितना था? 100 mm। अच्छा सर, अगर हाइट की बात करोगे आप तो हाइट कितनी होगी? तो हाइट कितनी होती है? हाइट 25 mm। तो डाया पूछ रहा है तो डाया 10 mm, तो 10 10 10 तो इन तीनों में से होगा 25, इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में mm में 25 हो जाएगा, ये भी 100 mm हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और डॉली किस में यूज होती है? स्टील डॉली बल्क डेंसिटी में। किसमें? बल्क में। और बल्क का फॉर्मूला क्या होता है? G+ES/1+E इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सूटेबल सिस्टम ऑफ प्री टेंशन बीम इज, ठीक है। तो सूटेबल सिस्टम प्री टेंशन बीम के लिए कौन सा है? ये याद रखना, होयर सिस्टम, ठीक है। क्या है? होयर सिस्टम सूटेबल रहता है प्री टेंशनिंग बीम के लिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लैट वेल्ड द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यानी क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, एंड बेंडिंग टेंसल स्ट्रेस यानी आपकी सिग्मा बी की वैल्यू दे रखी है। ये कितनी रखी है? 50, ये 150, दोनों किसमें? एमपीए में। चलो ठीक है। एज पर IS 800 2007 द इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन एमपी अप टू 2 डेसिमल, अच्छा 2 डेसिमल तक इक्विवेलेंट स्ट्रेस यानी कि
एफ इक्विवेलेंट या फिर सिग्मा इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका सिग्मा डायरेक्ट का स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा क्यू क्यू यानी कि क्यू का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कितना है सर, डायरेक्ट सर आपका है 150 का स्क्वायर। अच्छा, इक्विवेलेंट सॉरी शेयर वाला कितना है, 3 इंटू शेयर कितना है 50 का स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो 15 का स्क्वायर में रफली बात करूँ 225 होता है और डबल जीरो यहाँ रहेगी। अच्छा, इसका हो रहा है 2500, इसका 2500 होता है, यहाँ कर देता हूँ 2500 और 3 का कर दो तो 75 और डबल जीरो रहेगी, डबल जीरो और जीरो और ये आएगा आपका 4। ठीक है, ये आएगा आपका 4। ठीक है, 4 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 3 आएगा, है ना, 1 जुड़ेगा ना, 3 आएगा। अच्छा, अब ये आएगा 3 इंटू 10⁴ तो ये आएगा आपका 100 अंडरूट में 3। अच्छा, अंडरूट 3 की वैल्यू कितनी होती है सर, याद है 1.732। अच्छा, तो 100 का मल्टीप्लाई तो करना 173.2, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर। अब इसमें क्या नॉलेज होनी चाहिए थी आपको, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले का थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, अंडरूट 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, हो गया सीधा। ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर ए है, तो ए है क्योंकि एम पी बोला है ना, मैं कैलकुलेशन में फोकस कर दिया मैंने पूरा, मैं यू पे फोकस नहीं कर पाया, है ना। तो इसका आंसर ए है। यहाँ भी मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं ना कि थोड़ा सा आपको एक एज ऊपर लेने का ट्राई करता हूँ हमेशा कि आप फंसो, और जहाँ जहाँ बचने का ट्राई करोगे उतना आप सीखोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न क्ले ब्रिक इज मोर देन 12.5 MPa या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। द अलाउेबल रेटिंग ऑफ एफ्लोरोसेंस, देखिए अगर एफ्लोरोसेंस की अगर मैं बात करूँ, अगर वो ग्रेटर देन 12.5 है तो उसको बोलेंगे स्लाइट। ठीक है, अगर वो लेस देन 12.5 है तो उसको बोलेंगे क्या, मॉडरेट। क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोर देन 12.5 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे स्लाइट। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। मेजरमेंट बुक डज नॉट कीप द रिकॉर्ड। अच्छा, मेजरमेंट जो एमबी बुक बोलते हैं शॉर्ट में, क्या क्या रखती है, डायरेक्शन ऑफ वर्क रखती है, डायमेंशन रखती है, क्वांटिटी रखती है, ये तो मेजर करती है। क्या नहीं रखती, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये तो अकाउंटेंसी का काम है ना, अकाउंटेंट का काम है, ये हम लोग कहाँ करते हैं मेजरमेंट बुक में। कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो हम लोग करते नहीं, तो क्या नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम लोग नहीं करते। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर एस्टिमेशन। अच्छा, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो यानी हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है, यानी वाटर की बात करेगा। तो ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज होता है, वाटर। ठीक है, वाटर है, सी देख रहे हैं कैपिलरी पोटेंशियल ऑफ सॉइल, वाटर तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल होगा क्या सर, ये तो नहीं होता, ये तो पिग्नोमीटर से होता है, या फिर ओवन ड्राई मेथड से होता है, या फिर टोजनल बैलेंस से होता है, तो सर ये तो होता नहीं है। लैब मेथड बताएं वाटर कंटेंट के। ठीक है, तो वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर, यानी वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, उसको निकालने के लिए यूज होता है हाइग्रोमीटर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। ठीक है, इसके डिटेल क्वेश्चन और ही लाऊंगा, ये तो मैंने एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट किया है, अब इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रैफिक साइन दे रखे हैं और उनकी शेप दे रखी है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ट्रैफिक साइन से, पहला क्वेश्चन यही बनता है बेसिक में। तो अगर मैं बोलूँ रेगुलेटरी बोलूँ, या फिर प्रोहिबिटरी बोलूँ, या फिर मैंडेटरी बोलूँ, सबका मतलब एक ही, तीनों ही भाई हैं, राम श्याम घनश्याम। ठीक है, अच्छा इनकी शेप कैसी होती है सर, इनकी शेप सर्कुलर होती है। इनकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है। अच्छा, सर्कुलर तो होती है, सर्कुलर तो होती है, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है सर, इनका बैकग्राउंड वाइट होता है, लेकिन कलर कैसा होता है, बॉर्डर कलर रेड होता है। ठीक है, अगर सर वार्निंग साइन की बात करूँ, वार्निंग साइन की बात करूँ तो वार्निंग का शेप कैसा होता है, ट्रायंगल होता है, लेकिन इसका उल्टा होता है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, बैकग्राउंड सेम रहता है, बैकग्राउंड भी इसमें सेम ही है, वाइट रहता है, और कलर भी इसमें क्या रहता है, रेड ही रहता है, सेम है। ठीक है, अलग नहीं है। अच्छा, इंफॉर्मेटरी साइन की बात करूँ तो ये रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। जनरली इसका जो रिटर्न होता है वो वाइट में होता है, और बैकग्राउंड होता है वो स्काई ब्लू या फिर जनरली ग्रीन रहता है, ग्रीन हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से में चेंज किया या नहीं किया है, लेकिन जनरली अभी रोड पे आप लोग देखोगे तो वो ग्रीन रहता है। ठीक है, तो अगर रेगुलेटरी साइन की बात करूँ तो शेप कैसी रहती है उनकी, सर्कुलर, तो ए का 3 हो गया, 3 इसमें दिख रहा है। वार्निंग की बात करूँ तो क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, पेडेस्ट्रियन का बनाया था, वार्निंग दे रखी थी यहाँ से नहीं गुजरना है ऐसा करके,
तो बी का क्या हो गया, 1 हो गया, तो बी का 1 हो गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्वे कंपास, अब आप लोगों ने क्या प्रिज्मेटिक कंपास से बहुत क्वेश्चन देखे हैं, सिंपली आप लोग कर देते हो, सर्वे कंपास से करो ना, थोड़ा चेंज करो चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन सर्वे कंपास द ग्रेजुएशन आर शोन एज। तो सर्वे कंपास में जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, तो सर्वे कंपास में क्या होता है, यहाँ तो 0 0 डिग्री होती है, ईस्ट वेस्ट पे नॉर्थ होती है, लेकिन ईस्ट नहीं, ईस्ट यहाँ होता है और वेस्ट यहाँ होता है, दोनों पे 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज है, तभी मैंने ये बनाया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 एट नॉर्थ एंड साउथ एंड 90 डिग्री एट ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, 180 डिग्री नहीं होता, 180 नहीं होता। ठीक है ना, या ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बीम हैव सेम लेंथ, यानी एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले लिख रहा हूँ, सेम अरावल स्ट्रेस यानी सिग्मा सेम है, एंड बेंडिंग मोमेंट यानी एम सेम है, तीन पैरामीटर सेम। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम्स आर स्क्वायर, एक स्क्वायर है, एंड रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर यानी एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगुलर है, विद डेप्थ एज ट्वाइस ऑफ विड्थ। अगर डेप्थ को बोल दूँ, डेप्थ क्या ट्वाइस ऑफ विड्थ है, यानी कि ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे बनेगा, डेप्थ कितनी है, ट्वाइस ऑफ विड्थ के। ओके, ये विड्थ है, ये ट्वाइस ऑफ विड्थ है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ स्क्वायर बीम टू द वेट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, अब वेट की बात करूँ तो वेट क्या है, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, तो यूनिट वेट सेम है तो वॉल्यूम का रेशियो होगा। एरिया इंटू लेंथ लिखूंगा वॉल्यूम को, क्योंकि लेंथ सेम है तो एरिया का रेशियो होगा। अगर मैं बात करूँ वेट क्या होगा, वेट ऑफ रेक्टेंगुलर अपॉन वेट आर लिखता हूँ अपॉन वेट ऑफ आपका, सॉरी स्क्वायर है रेक्टेंगुलर, पहले पहले स्क्वायर है, यानी वेट ऑफ स्क्वायर अपॉन वेट ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। स्क्वायर का क्या रहेगा, मैं अगर इसको बी मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो लिख दूंगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैपिटल बी मानते हैं ना, इसको कैपिटल बी मानते हैं, कैपिटल बी मानते हैं, तो कैपिटल बी का स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर क्या होगा, बी इंटू टू बी। ठीक है, तो इसको बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब इनमें रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखो सेम बेंडिंग मूवमेंट सेम स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं सिग्मा बाय एम बाय जेड होता है। सिग्मा भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, यानी कि जेड ऑफ स्क्वायर बराबर होगा जेड ऑफ रेक्टेंगुलर। जेड स्क्वायर क्या होगा, बी डी स्क्वायर डिवाइड बाय 6 होता है, कि बी और डी बराबर है रेक्टेंगुलर केस में। यह क्या होगा, बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6 होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्यू। ठीक है, इसको कैपिटल बी माना था हमने, कैपिटल बी माना था, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, बी डी क्या होगा, टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको 4 बी क्यू, है ना, ये लिख दूंगा 4 बी क्यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या है, बी क्यू अपॉन स्मॉल बी क्यू जो रहेगा वो आएगा 4 आएगा। अच्छा, अब क्या रहेगा, इसको लिख सकते हैं बी बाय स्मॉल बी इंटू 4 टू द पावर 1/3, 1/3। अच्छा, 1/2 की बात कर देते तो 2 रहता, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। अगर 1/2 की बात कर देते, सॉरी हाँ 1/2 यानी स्क्वायर रूट की बात कर देते, तो उसका वो था, क्या रहता हमारा, 2 रहता आंसर, है ना। लेकिन यहाँ पे 1/3 की बात है। अब देखो कॉमन सेंस सोचें यहाँ से कि अब लॉजिक से लगाना पड़ेगा, 0.85, 0.75, 0.95 और 1.5, क्योंकि 4 टू दी पावर 1/3 इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 माइनस कर सकते हैं यहाँ पे 1/3 लाना है ना, तो कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक लेते हैं, लॉजिक क्या लेते हैं कि जितने पार्ट होंगे उतना कम होगा, है ना। 1/n रहेंगे तो उतना ज़्यादा पार्ट हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, तो इसको सॉल्व करने का लॉजिक ये है कि रफ आइडिया लेना पड़ेगा। इसमें क्या लेना पड़ेगा, रफ आइडिया लेना पड़ेगा या फिर प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। अच्छा ये देखो, अच्छा 4 की पावर अगर 1/2 होती तो उसकी वैल्यू 2 रहती, कि 4 की पावर 1/3 है तो उसकी वैल्यू 2 से तो कम होगी, कॉमन सेंस की बात है या नहीं है, 2 से कम होगी। या 2 से कम होगी
तो मान लो 1.5 मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया 1.5 रफ कैलकुलेशन के लिए, और इसी का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आता है, और उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा 1 पॉइंट समथिंग किस में आ रहा है? एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। बट यहाँ पे एक रिस्की कैलकुलेशन बोल सकते हैं, रिस्की एंड रफ कैलकुलेशन दोनों साथ में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, क्या कहता है क्वेश्चन, वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइन। अच्छा वाटर कंटेंट निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक लैब होता है एक फील्ड होता है। लैब में कौन कौन सा होता है, पिक्नोमीटर होता है, आपका ओवन ड्राइंग होता है और टोटल बैलेंस होता है। अच्छा फील्ड में कौन कौन सा होते हैं, एक तो सैंड बेथ मेथड होता है, कौन सा होता है, सैंड बेथ मेथड होता है, ठीक है। आपका और कौन सा होता है, और होता है आपका एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और रेडिएशन मेथड, ठीक है। अच्छा इसमें मतलब कौन सा है, गैस जार मेथड ये नहीं है, एल्कोहल ये है, डेंसिटी बोतल ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, शिंके लिमिट मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं है। शिंके लिमिट एक लिमिट होती है, ठीक है, शिंके लिमिट एक लिमिट होती है। शिंके लिमिट यानी वाटर कंटेंट एट अ सैचुरेशन पॉइंट, वो निकालना होता है जिसको WS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WS। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल भी करवाया, जो पेड कोर्स चल रहा है उसमें उसमें मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, शिंके लिमिट मेथड को, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता, आपको वाटर कंटेंट ही निकालना होता है एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन फुल यानी 100% पे। तो यहाँ आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर क्या आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट फॉर अ रिजिड बॉडी इज एप्लीकेबल व्हेन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। और ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके।